एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है हरियाणा सीट एग्जाम से रिलेटेड। खासकर ये है हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए और सीईटी मेंस के लिए, क्योंकि सभी पेपर में 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। चाहे आप हरियाणा पुलिस का पेपर दो, चाहे ग्रुप डी का दो, चाहे सीईटी मेंस का पेपर दो, जो भी हरियाणा के पेपर होंगे उसमें 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो आज की क्लास में हम ये हरियाणा जीके के पीवाईक्यू करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके के हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एचएसएससी पूछती है, जो बार बार पूछे गए हैं एचएसएससी के द्वारा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके से संबंधित है। डिटेल में सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल जो है वो भी नॉलेज हब के नाम से ही है, नॉलेज हब 7900 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। वहाँ से आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी, हरियाणा जीके के अलग अलग नोट्स मिलेंगे। चैनल की सर्च हिस्ट्री में जाके आप वहाँ पर देखना, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु कौन से व्यक्तित्व को चुना गया था। देखो 2023 की बात क्योंकि हरियाणा के थे ये, और वो कौन थे हरियाणा से, वो थे बख्शीराम। अब इनकी हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। 2023 में किस किस को पद्मश्री दिया था हरियाणा की तरफ से, तो वो था बख्शीराम, डॉक्टर बख्शीराम और डॉक्टर सुकामा। 2023 में इन दो को दिया गया था। 2024 की बात करें तो हरियाणा के डॉक्टर हरिओम को खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, महावीर सिंह गुड्डू को कला के क्षेत्र में और गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। देखो 2023 में तो इनको मिला था डॉक्टर बख्शीराम और डॉक्टर सुकामा को, और 2024 में चार मिला था। एक तो थे डॉक्टर हरिओम खेती के क्षेत्र में, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महावीर सिंह गुड्डू आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में, और गुरविंदर सिंह इनको सोशल कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है 2024 का पद्मश्री। 2023 में 2 जनों को, 2024 में 4 जनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये हरियाणा के है ये। अगला है प्रश्न, इनमें से सही मिलान करो, यानी कि ये दे रखे हैं और ये बताना है कौन सा सही मैच कर रखा है इनमें से। ये इनके सामने दे रखा है। मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानेसर में, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, लिंगाया यूनिवर्सिटी हिसार, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान हिसार। तो कौन सा सही सुमिलित है, तो वो है वाईएमसीए। वाईएमसीए जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। बाकी ये 3 बच गए, ये कहाँ पर है, इनका डिटेल में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी, डायरी नहीं डेयरी आएगा ये, डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। लिंगाया यूनिवर्सिटी की बात करें ये फरीदाबाद के अंदर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के अंदर ये मानेसर के अंदर है, ठीक है। ये चारों ही नाम इंपोर्टेंट है। वाईएमसीए फरीदाबाद, डेयरी अनुसंधान करनाल, लिंगाया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये है मानेसर के अंदर। ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है। अगला है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा मुद्रा का विस्तृत रूप, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मुद्रा जो एक लोन देती है ना, माइक्रो और मिनी करके, तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। मुद्रा MUDRA, तो मुद्रा की फुल फॉर्म है ये माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इंग्लिश में याद कर लेना स्पेलिंग के साथ, क्योंकि कई बार पेपर में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर आता है, लेकिन फुल फॉर्म कई बार डायरेक्ट इंग्लिश में दे देता है। तो फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करना। तो मुद्रा का है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी, हम मंत्री नहीं सॉरी माइक्रो आएगा, माइक्रो।
ए ऑप्शन माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये है मुद्रा की फुल फॉर्म। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया। ये जो पहला सीईटी हुआ था 2022 वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एचएसएससी ने कई बार ये प्रश्न पूछा है। जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कर दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया झज्जर के जहांनारा स्टेडियम का। प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5 है जो सूरज कुंड का जो प्रसिद्ध मेला लगता है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल 2024, तो इसका थीम स्टेट कौन सा था 2024 वाले का। देखो 2021 से लेकर 2025 तक जो सूरज कुंड का मेला हुआ है 500 साल, सभी का थीम स्टेट और थीम कंट्री ध्यान रखना है आपको। पेपर में जरूर आएगा सूरज कुंड मेले से प्रश्न। सूरज कुंड मेला हर हाल में पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, सूरज कुंड मेला से। तो इस प्रश्न में पूछा है कि 2024 का थीम स्टेट कौन सा था। तो 2024 में जो थीम स्टेट था वो था गुजरात। थीम स्टेट कौन सा था, गुजरात। और थीम कंट्री की बात करें तो वो था तंजानिया। तंजानिया 37वें नंबर का था ये। और 38वें की बात करें यानी कि 2025 वाले की बात करें तो थीम स्टेट था उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम स्टेट दो बनाए गए थे 2025 में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम कंट्री की बात करें तो जो आसियान के जो सदस्य थे देश, वो आसियान जो है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान जो देश के सदस्य थे वो सारे थीम स्टेट बनाए, थीम कंट्री बनाए गए थे 2025 के सूरज कुंड मेले के। 38वें नंबर का था। और 2024 में जो 37वें नंबर का हुआ था उसमें तंजानिया देश था और राज्य था गुजरात। सूरज कुंड मेला ध्यान रखना है, सीईटी मेंस का जो पेपर हुआ था ना 2024 वाला, उसमें सूरज कुंड मेले से हर शेप में पेपर में प्रश्न पूछा गया था। सूरज कुंड मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सूरज कुंड मेला जरूर याद कर लेना। पेपर में प्रश्न सूरज कुंड फेस्टिवल से जरूर बनेंगे, सूरज कुंड मेला से। 38वें नंबर का था 2025 में, 39वें नंबर का 2026 में होगा। अगला है प्रश्न नंबर 6। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा में कहां स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का, देखो पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये कहां पर होगा, हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर, गोरखपुर। ये गोरखपुर है जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक यूपी के अंदर गोरखपुर है, वो वाली जगह नहीं है। ये फतेहाबाद के अंदर एक गांव का नाम है गोरखपुर। वहां पर उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक चीज देखो, अगर बात हरियाणा जीके की चले तो ये जगह का नाम हो वो हरियाणा वाली का ही आएगा, कंफ्यूज मत होना ऐसे। क्लास की पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का। और इसकी हिस्ट्री में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी जो पहले डाल चुके हैं, और आगे भी स्टडी कंटेंट हम डालते रहते हैं। काफ़ी सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 7, और इसमें पूछा गया कि हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में एक कड़ी कौन सी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय को जोड़ती है किससे, हरियाणा के मैदानों से। यानी कि हिमालय पर्वत और हरियाणा के बीच में कौन सी एक पहाड़ी है। तो हिमालय पर्वत की साइड हरियाणा की कौन सी पहाड़ी है, वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, ये शिवालिक का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में मोरनी की जगह शिवालिक मिले तो आपको शिवालिक निशान लगा के आना है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ और शिवालिक की। मोरनी की पहाड़ी जो है वो शिवालिक का ही हिस्सा है। अगर ऑप्शन में शिवालिक मिले तो शिवालिक लगा के आना आपको। ठीक है, अरावली की पहाड़ी जो है ये है दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में। और मेवात की पहाड़ी अरावली पहाड़ी का ही एक हिस्सा माना जाता है। मोरनी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर, नॉर्थ हरियाणा में, उत्तर हरियाणा में है ये। तो हिमालय और हरियाणा के मैदानों को जोड़ने का काम है शिवालिक की पहाड़ियों का, और वहां पर है मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्रो। ठीक है, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कि लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए क्या उत्तरदायी है।
जो बीपीएल परिवारों को जो राशन बांटते हैं, ठीक है, तो राशन वितरण की प्रणाली क्या है ये? तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहता इसको, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है आगे, मेवात में किस साल में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित की गई थी? मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट का मतलब है कि वो चलती फिरती कोर्ट, जो एक जगह आज यहाँ पे कोर्ट लग गई कल दूसरी जगह, ऐसे। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई कोर्ट कचहरी सब कुछ चला था, इसका मतलब है कि कहीं भी कोर्ट लगा सकते हैं। तो मेवात में पहली मोबाइल कोर्ट स्थापित की गई थी 2007 के अंदर, 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में पहली मोबाइल कोर्ट लगी थी मेवात के अंदर, मेवात या फिर नू के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को किस वर्ष में 2 भागों में बांट दिया था? अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों में किस वर्ष में बांट दिया था? तो हरियाणा को 2 भागों में बांटा था 1805 में। वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब्जा करा था 1803 में, और कब्जा करते 2 साल के बाद हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था 1805 के अंदर। 1805 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, करनाल में प्रतिवर्ष मेला सितंबर में कौन सा मेला लगता है प्रतिवर्ष? देखो, हरियाणा में जितने भी मेले लगते हैं ना, उस पर स्पेशल एक अलग से पीडीएफ तैयार करवा रखी है, ठीक है। उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आज या कल में, क्योंकि मेले जितने भी हैं, मेलों से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हरियाणा की मिट्टी कौन कौन सी है और हरियाणा के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, एक दो चीज ऐसी है जो टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न जरूर बनेगा। तो करनाल का कौन सा मेला सितंबर महीने में लगता है हर साल? तो वो मेला है किसान मेला। किसान मेला। आम मेला जो है ये लगता है पिंजौर के अंदर, पिंजौर यादवेंद्र सिंह गार्डन। ध्यान रखना, यादवेंद्र सिंह गार्डन पिंजौर के अंदर आम मेला लगता है हर साल। तो इसका उत्तर आएगा किसान मेला। प्रश्न नंबर 12 है कि हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? देखो, यमुना नदी प्रवेश कहां से करती है? यमुनानगर से। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर से, ठीक है। उसके बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ऐसे होते हुए ये आगे दिल्ली और फिर आगे ये यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसका कहां से नहीं जाती? तो ये नहीं जाती हिसार डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए हिसार इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 13, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु दिया गया था। देखो, कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया था और द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य जो अवार्ड दिया जाता है ये हमेशा कोच को दिया जाता है, कोच जो होता है उसको दिया जाता है, और ये कोच है कुश्ती के, और इनका नाम है राज सिंह छिक्कारा। राज सिंह छिक्कारा, इनको 2022 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड दिया गया है कुश्ती के क्षेत्र में। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, करनाल का युद्ध। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहले भी एचएसएससी ने पूछा है। करनाल की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। करनाल की लड़ाई हुई किस किस के बीच में थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में कब हुई थी? 24 फरवरी 1739 में। 24 फरवरी 1739 में। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी इसी में मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर, मयूर सिंहासन और कोहिनूर ये दोनों लूट कर ले गया था। कौन? नादिर शाह। मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जहां से उनसे लूट कर ले गया था नादिर शाह। मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ये दोनों लेकर गया था नादिर शाह। ये दोनों याद रखने हैं, एक तो कोहिनूर का हीरा था और एक था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन जो बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों लूट कर ले गया था नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से। 24 फरवरी 1739 की है ये करनाल की लड़ाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पेपर के लिए आपको जरूर याद करनी है। देखो, एक तो ध्यान रखना, करनाल की लड़ाई हुई थी एक तो 3 पानीपत की और 2 तराइन की।
ये 6 की 6 लड़ाइयाँ आपको डिटेल में याद होनी चाहिए, इनसे पेपर में प्रश्न जरूर बनेगा। करनाल की लड़ाई, 3 पानीपत की और 2 तराइन की। प्रश्न नंबर 15 है, पिहोवा मेला किस जिले में लगता है? पिहोवा मेला, देखो पिहोवा मेला लगता है पिहोवा के अंदर। पिहोवा जगह जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पिहोवा का मेला लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900 करके। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। काफ़ी सारी पीडीएफ है चैनल की, हिस्ट्री में जाके आप देखना, फोटो वगैरह भी काफ़ी डाल रखी है पढ़ाई करने के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, एनडीसी का क्या है? तो ये है नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज है एनडीसी। और ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये? गुरुग्राम के अंदर नेशनल डिफेंस कॉलेज है। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज गुरुग्राम के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 17 है, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? हाईएस्ट जो स्पोर्ट्स अवार्ड हरियाणा स्टेट का कौन सा है? तो हरियाणा के खिलाड़ियों को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वो है भीम अवार्ड, हरियाणा सरकार देती है। इसमें 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। भीम अवार्ड। एक है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ये है स्पेशल महिला खिलाड़ियों के लिए। और महाराणा प्रताप अवार्ड ये है पुरुष खिलाड़ियों के लिए। और गुरु वशिष्ठ अवार्ड ये है कोच के लिए। ठीक है, और भीम अवार्ड है ये महिला और पुरुष दोनों को दिया जाता है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। प्रश्न नंबर 18, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% क्या चीज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? यानी कि मार्च 2023 तक हरियाणा में कौन सी ऐसी चीज थी जो पूरी 100% कंप्लीट हो गई थी ऑल ओवर इंडिया में पहले नंबर पर? तो हरियाणा में हुआ था सबसे पहले जो बिजली से ट्रेन चलना, रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण। आप देखोगे हर जगह रेलवे लाइंस के ऊपर बिजली से काम हो गया, सारी ट्रेन जो चलती है हरियाणा के अंदर बिजली से चलती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचना 2023 का डाटा है, डाटा नहीं है ये, 2026 में पूछ सकते हैं। किस राज्य में सबसे पहले रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया था? तो हरियाणा में किया गया था। भारत का पहला राज्य है जहां पर सारे रेलवे ट्रैक्स बिजली से कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भूरिया का कौन सा स्मारक शाहजहां ने बनाया था हरियाणा के अंबाला जिले में? हरियाणा के अंबाला जिले में एक स्मारक बनाया, किसने बनाया था? शाहजहां ने। और वो क्या था? रंग महल। भूरिया का रंग महल, इसका पूरा नाम क्या है? भूरिया का रंग महल। भूरिया का रंग महल इसको कहते हैं। ठीक है, शाहजहां ने ये बनवाया था, अंबाला जिले के अंदर है ये। भूरिया का रंग महल इसका नाम है। प्रश्न नंबर 20 देखो, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, उसका क्या नाम है? एक इंजन है, रेल का इंजन है जो चलता है स्टीम से, भाप से चलने वाला स्टीम लोकोमोटिव, जो कोयले की भाप से उससे चलता है। जो आपने देखा होगा किस फिल्म में? सुल्तान फिल्म में, जिसके साथ सलमान खान दौड़ लगाता है, सलमान खान की जो सुल्तान फिल्म आई थी वो। तो उस इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इंजन है, कहाँ पर है ये? रेवाड़ी पे है। रेवाड़ी रेलवे धरोहर जो है वहां पर है ये। सुल्तान मूवी में भी आपने देखा होगा सलमान खान वाली, उसमें भी फेरी क्वीन, जिस इंजन के साथ सलमान खान दौड़ लगाता दिखाई देते हैं तैयारी करते टाइम, वो फेरी क्वीन उसका नाम है। प्रश्न नंबर 21, नबचोर हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? नबचोर एक समाचार पत्र है, तो ये हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो नबचोर जो प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होता है हिसार जिले से। हिसार इसका आंसर हो जाएगा, नबचोर हिसार डिस्ट्रिक्ट से। प्रश्न नंबर 22 है और ये मिट्टी से संबंधित है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी की है? और ये 40% भू क्षेत्र में है और पूरा उत्तर मैदान इसी का बना हुआ है। ये बात हो रही है हरियाणा की, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा हरियाणा में मिट्टी पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है कि हरियाणा में सूरज कुंड
हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष किस माह में लगता है? एक चीज ध्यान रखना, एक तो सूरज कुंड मेला, दूसरा है गीता जयंती महोत्सव। गीता जयंती महोत्सव, सूरज कुंड मेला और गीता जयंती महोत्सव दोनों याद करके जाना, यहां से पेपर में जरूर प्रश्न आएगा। सूरज कुंड मेला किस जगह लगता है? यह लगता है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर लगता है, ये फरवरी माह में ये लगता है, फरवरी महीने में। प्रश्न नंबर 24 है, किस मुगल शासनकाल के दौरान हरियाणा ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया? यानी कि हरियाणा पे ऊपर कौन सा मुगल शासक था जिस समय हरियाणा पर ब्रिटेन अंग्रेजों ने कब्जा करा था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासन था जब हरियाणा पर अंग्रेजों ने शासन किया था, शाह आलम द्वितीय। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नॉलेज हब 7900। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, आप चैनल की हिस्ट्री में जाकर चेक करना। बहुत सारी फोटो वगैरह वर्ड की पीडीएफ की फॉर्म में बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 25 दिया है, हरियाणा का गुड़गांव, मानेसर और बावल क्षेत्र किस चीज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? गुड़गांव, मानेसर, बावल क्षेत्र, देखो यहाँ पर बनती है क्या? गाड़ी बनती है भाई, मारुति सुजुकी का था ना यहाँ पे, मारुति का। एक हीरो होंडा की एजेंसी थी, हीरो होंडा की फैक्ट्री थी गुड़गांव के अंदर। तो हमारे यहाँ पे क्या चीजें हैं? ऑटोमोबाइल है। तो गुड़गांव, मानेसर, बावल किस चीज के लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। किस चीज के लिए फेमस है ये? ऑटोमोबाइल के लिए। एक ऑप्शन दे रखा है इसमें चीनी का। तो जितनी भी शुगर मिल्स हैं हरियाणा के अंदर, जितनी भी शुगर मिल्स है वो सभी आपको ध्यान में रखनी है भाई। रोहतक में है, पलवल में है, यमुनानगर में है, जहां जहां भी हरियाणा में शुगर मिल है वो सारी ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है यमुनानगर वाली, क्या नाम है उसका? सरस्वती शुगर मिल। बहुत बार पूछते सरस्वती शुगर मिल कहाँ है? यमुनानगर में है। जितनी भी शुगर मिल है हरियाणा के अंदर आपको सारी याद करनी है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑटोमोबाइल, ये चीज ध्यान रखो। प्रश्न नंबर 26 दिया है आगे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? कुनाल और बनावली स्थल, तो ये है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कुनाल और बनावली क्षेत्र। अगला कि तराइन का पहला युद्ध, देखो मैंने आपको बताया था 3 तो पानीपत की लड़ाई थी, ठीक है, 2 तराइन की थी और एक करनाल की। ये 6 की 6 लड़ाइयाँ आपको ध्यान रखनी है। भारत के इतिहास की दृष्टि से 6 की 6 लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारी हरियाणा में हुई थी इसलिए। तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के जीतने का और पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण कौन था? जयचंद। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे ये, ससुर थे ये, इनकी वजह से हार गया। इस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया था। बाद में मोहम्मद गौरी ने 1194 में इस जयचंद को भी मार दिया था। ठीक है, तो 1191 और 92 में 2 लड़ाई हुई थी तराइन की। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीता था 1191 में, 1192 में मोहम्मद गौरी धोखे से जीता था। आगे है प्रश्न नंबर 28, हरियाणा का यह है यंत्र पित्तल के बने 2 झांझ वाले कप की आकृति का है। पित्तल का बना होता है, 2 झांझ वाले कप की आकृति का है। तो ये देखो ऐसे करके ऐसे बना हुआ होता है कि ये, ठीक है, और इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंजीरा। झांझ मंजीरे बजाव, तो मंजीरा एक बजाने का यंत्र होता है, डमरू जैसा। डमरू तो बहुत छोटा है, खैर वो उससे बहुत बड़ा होता है ये। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा होती है सिरसा और फतेहाबाद की साइड। सबसे ज्यादा वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र का मतलब जहां पर शिवालिक पहाड़ियां हैं, यमुनानगर में है, अंबाला में है और पंचकुला में है। ठीक है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, ये 3 जगह है जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। यमुनानगर के छिछरौली में पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है, ये भी प्रश्न ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? छिछरौली में। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर है। सबसे कम होती है सिरसा और फतेहाबाद के अंदर।
सिरसा और फतेहाबाद में सबसे कम बारिश होती है। प्रश्न नंबर 30 देखो, ब्रिटिश राज में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था अंग्रेजों ने? तो वो मिलाया था 1858 में। 1858 में। वर्तमान हरियाणा राज्य में शामिल क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। देखो 1803 में अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार करा। 1805 में हरियाणा के 2 भाग कर दिए थे। 1832 में इसे ब्रिटिश भारत के तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया और 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना। ये सारी डेट्स आपको ध्यान में रखनी है हरियाणा के संबंध में, ठीक है। 1858 में हरियाणा पंजाब को मिला दिया गया था। 1832 को हरियाणा में मिलाया था उत्तर पश्चिम प्रांतों में। 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा करा था। 1805 में हरियाणा के 2 हिस्से भी कर दिए गए थे। प्रश्न नंबर 31 है कि ओटू बैराज किस नदी पर एक चुनाई वाला बांध है? देखो चुनाई वाला पक्का बांध है ओटू बैराज। कहां पर है? सिरसा के पास। घग्गर हाकरा नदी पर है ये। घग्गर हाकरा नदी पर है। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर फेडरल और ये डिपार्टमेंट कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन। और ये कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को। तो ये सारे 32 प्रश्न थे हरियाणा जीके के। ये सारे वो प्रश्न हैं जो HSSC के फेवरेट क्वेश्चन में से माने जाते हैं। चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करो, सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करो, सीईटी मेंस की तैयारी करो, हरियाणा जीके के इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न का हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा है। आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक है। डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। हरियाणा जीके के घुमा फिरा के ये ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चाहे कोई भी पेपर हो, 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के आपके पेपर के अंदर। हरियाणा पुलिस का हो, ग्रुप डी का हो, सीईटी मेंस का हो, चाहे हरियाणा पुलिस SI का पेपर हो, उसमें भी। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है हरियाणा सीईटी एग्जाम, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए। इस क्लास की PDF के लिए आपको हमारा PDF जो मिलेगी वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, नॉलेज हब के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।